गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आपके थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ चैप्टर की जो स्टार्टिंग है, जो चैप्टर का नाम है वो डिटरमिनेंट्स है। डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या करना होता है, देखो, एक तो ये है कि डिटरमिनेंट्स के अंदर आपकी जो भी मैट्रिक्स आएंगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगी। या 2x2 मिलेगा आपको, या फिर 3x3 मिलेगा आपको। ठीक है, मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है 2 1 3 4, और आपने इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। ये डिटरमिनेंट्स का साइन होता है, ये मॉडल्स टाइप में इसको ऐसे, ये डिटरमिनेंट्स का साइन होता है। जो इसका पहला एलिमेंट है जो A11 है, जो इसके सामने एलिमेंट है जिसके अपोजिट ये 4 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 8 आ जाएगा। जब आप दूसरी मल्टीप्लाई करते हो अपोजिट वाले की, तो अपने पास से आपने माइनस का साइन लगाना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो 3 की और 1 की मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, तो -3 हो जाएगा। तो 8 में से आपने 3 माइनस कर दिया तो आपके पास 5 बच जाएगा। अगर इसी तरह से आपके पास एक ए मैट्रिक्स 3x3 की है, 3x3 की, आपने इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। इसके अंदर देखो 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंडिंग लिखेंगे बाई R1 ले सकते हो, R2 ले सकते हो, R3 ले सकते हो, C1 ले सकते हो, C2 ले सकते हो, C3 ले सकते हो। मान लीजिए हम बाई R1 करते हैं, मोस्टली आपने R1 से ही करना है। R1 से एक्सपेंड कर दिया। ये आपके पास पहली R1 ये है, जो ये एलिमेंट है ये, इसका नाम A11 है। जो ये है ये आपका A12 है, और जो ये है इसका नाम A13 है। ये जो तीनों एलिमेंट हैं ये आपने मल्टीप्लाई में लेने हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो ये आपके एलिमेंट हैं, जैसे 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, जिनका जोड़ ओड नंबर बने ना इनमें, जैसे 1 और 3 का जोड़ तो 4 हो गया, 1 और 3 का जोड़, 1 और 2 का जोड़ 3 हो गया, 1 और 1 का जोड़ है जो 2 हो गया। तो जो ओड नंबर आता है, जैसे 1 और 2 का जोड़ ओड नंबर आ गया, तो उस एलिमेंट का आपने साइन चेंज करना है। मतलब प्लस का है तो माइनस का लेना है, और अगर माइनस का है तो प्लस का लेना है। जो बाकी दो बच गए उनका साइन चेंज नहीं करना है, वो जैसे हैं, प्लस के हो तो प्लस के, माइनस के हो तो माइनस के। ठीक है, कैसे देखो, इसका पहला एलिमेंट A11 है तो ये हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब जो इस A11 के जो सामने रो और कॉलम आता है वो छोड़ दो, जो इसके सामने रो और कॉलम आता है, 3 के सामने ऊपर वाला गया और एक ये गया, क्या बच गया आपके पास, देखो 1 3 बच गया, 1 3 बच गया, और माइनस का 2 और 5 बच गया। ऐसे अब ये 2x2 में आ गया, देखो 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाएगी, 5 आ जाएगा। फिर जब हम उल्टी करते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस अपने पास से लगानी है, ये पहले माइनस आ जाएगा, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, प्लस का 6। नेक्स्ट ये A12 देखो, इसका जो ओड नंबर में आ गया ये 1 2, ये नहीं देखना है 2, ये E1 है, ये हमने तो इसका ये एलिमेंट चेक करना 1 2, इसका साइन हमने चेंज कर दिया, माइनस का 2 आ गया। अब जो इसके सामने रो कॉलम आते हैं वो छोड़ना है आपने, पहला रो चला जाएगा और ये सेकंड जो कॉलम है ये चला जाएगा। तो -2 की मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ, माइनस का 10 हो जाएगा। उल्टी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की 4 हो जाएगी 12, और बीच में माइनस का साइन 12 आ जाएगा माइनस के। फिर थर्ड एलिमेंट 1 है, ये ऐसा कैसा 1। अब इसके सामने जो रो है और जिसके सामने कॉलम वो छोड़ देना हमने, -2 की -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस का 4, और 1 की 4 की हो जाएगी माइनस का 4। ये ध्यान रखना, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे मान लो आप ये छोड़ते हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बच गया आपके पास ये, तो पहले इसकी और इसकी होगी, ना कि पहले इसकी और इसकी होगी। समझ गए, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन लगा के फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आपने इसको सोल्व किया, तो जो इसका डिटर्मिनेंट है वो आपके पास 77 आ गया। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू आ जाए 0 बाई चांस किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसको आपने सिंगुलर मैट्रिक्स बोलना है। सिंगुलर मैट्रिक्स
ये ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है। तो आपने बताना सिंगुलर मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। इसका क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे ये मैट्रिक्स दे रखी है और इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है इफ़ जो ए है इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपने जो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल लेना है, 0 के इक्वल। हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एक्स की 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर 1 की 4 के साथ माइनस में आ जाएगा और इक्वल टू किसके, 0 के। 4 उस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, समझ गए, ठीक है। डिटरमिनेंट ध्यान से निकालना है, 3×3 ज़्यादा आएगा, 2×2 सिंपल है बिल्कुल, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करनी, माइनस का साइन लगा के ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसी के अंदर आपने दो चीज़ें और करनी हैं, वो आपने करनी है माइनर और कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर, दोनों में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम वही 2×2 में लेंगे, 2×2 में जैसे ये 2×2 ले लिया, हमने इसके माइनर निकालने, तो माइनर को आपने कैपिटल M लिखना है, ऐसे लिखना है हमने, माइनर ऑफ A11 इज कैपिटल M11, ऐसे लिखना है, माइनर ऑफ A11 इज कैपिटल M11। तो 11 आपके पास 2 है, तो इसके सामने देख लीजिए कौन, अपोजिट, -3, तो इसका माइनर आ जाएगा। माइनर ऑफ A12 इज कैपिटल M12, 1 2 3 है, इसके सामने देख लीजिए 1 आ जाएगा, 3 के सामने 1 है। माइनर ऑफ A21 इज कैपिटल 21, ये अब 1 जो 1 है 1 है, तो इसके सामने कौन है, 3, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। कैप माइनर ऑफ A22 इज कैपिटल M22, ये आ जाएगा, 2 2 -3 है और इसके सामने कौन है, 2, तो ये आपके क्या निकल जाएंगे, इसके माइनर निकल जाएंगे 2×2 के। अगर आपने इसी के कोफैक्टर निकालने हैं, इसी के कोफैक्टर निकालने हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे कोफैक्टर। अब इसके कोफैक्टर देखते हैं, देखो कोफैक्टर ऑफ A11 इज कैपिटल A12, तो कोफैक्टर को कैपिटल ए से लिखना है, A11, ए कोफैक्टर ऑफ A11 इज A11, कैपिटल A11 आएगा। तो इसके अंदर क्या करना, देखो जो आपका A11 है 2, वही आपने सिर्फ अपोजिट चेक करने हैं, जैसे हमने माइनर में चेक किए थे, इसका भी आपके पास -3 आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, देखो जो भी आपके पास ओड नंबर जिनका जोड़ आता है, A12 या A21, इन दोनों का जोड़ 3 है, तो ये ओड नंबर है, तो इनका आपने साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है। जैसे A12 आपके पास 3 है और इसका अपोजिट 1 है, और ये 1 यहाँ पे आपका प्लस का है, तो इसका मतलब जो आपका कोफैक्टर आएगा वो -1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह A21 आपके पास 1 है, उसके सामने देखोगे तो आपका 3 आएगा, तो इसका साइन आपने चेंज करना है, तो -3 आ जाएगा, और नेक्स्ट जो आएगा वो आपका 2 2 आ जाएगा। ये आपका 2×2 का है, ठीक है। अब हम 3×3 का लेते हैं, 3×3 का देखिए, आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी ए, 3×3 की मैट्रिक्स है ये, 2 -1 4 3 2 7 1 -4 5। अब अपने इसके कोफैक्टर निकालने, माइनर आपको बिल्कुल दोनों में डिफरेंस है, बस जो ओड नंबर वाले में सिर्फ उनका साइन चेंज करना होता है, ठीक है। माइनर में साइन चेंज नहीं करना होता, कोफैक्टर में साइन चेंज करते हैं। पहले हम A11 लेते हैं, देखो A11 2 है, अब इसके सामने जो रो और कॉलम आए हैं ना, उनको आप छोड़ दीजिए,
ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो 2 की माइनस इसके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 10, और माइनस ये आ जाएगा प्लस का 28 बन जाएगा, तो इक्वल टू 38 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि माइनस माइनस क्या आ जाएगी आपकी प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट है A12 इज कैपिटल A12, देखो इसका और जो जोड़ है वो 3 आ गया, तो आप पहले से ही माइनस लगा लो, क्योंकि इसका साइन चेंज आपने करना है, पहले से हमने इसका माइनस लगा लिया। A12 ये है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 3 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, और 7 की फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 7 आ जाएगा, तो हम 15 में से 7 माइनस करेंगे 8, तो आपके पास माइनस के 8 बच जाएगा। A13 देखिए आपके पास ये है, तो आपने ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 12, और माइनस का ही फिर 2 आ जाएगा, तो माइनस के ये 14 बन जाएगा। ठीक है, ये आपके फर्स्ट हो के निकल गए। मान लीजिए आप कोई भी निकालते हो, आपने A32 का निकालना है, कैपिटल A32 पहली बात तो 5 हो गया जोड़ इनका, तो माइनस आपने लगानी ऑलरेडी पहले से ही। अब 32 देखो कौन सा है, ये है 32 आपके पास -4, तो जो इसके सामने रो कॉलम आते हैं वो छोड़ दो, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, तो 2 की तो होगी 7 के साथ मल्टीप्लाई 14, और 4 की होगी 3 के साथ मल्टीप्लाई 12, तो 14 माइनस 12, तो ये आपके पास माइनस के 2 बच जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने 9 के 9 इसके कोफैक्टर निकालने हैं, अगर माइनर पूछे जाते हैं तो 9 के 9 आपने माइनर निकालने हैं। समझ गए? थैंक यू।